नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 163 का, जो कि अर्लियर प्रोविजन हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में था सेक्शन 144, जिसे फेमसली हम लोग धारा 144 बोलते थे। हमने धारा 144 को बहुत जगह न्यूज में देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, बहुत फेमस सेक्शन था। बट एक मिसकंसेप्शन होता है इसे लेके हमारे माइंड में कि कहीं पे भी 4 या 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो उन्हें पुलिस प्रोसिक्यूट कर सकती है। ये बहुत छोटा सा पार्ट है 163 बीएनएसएस का या फिर सीआरपीसी 144 का। बेसिकली 163 बीएनएसएस या सीआरपीसी 144 में बहुत तरह के ऑर्डर्स मैजिस्ट्रेट पास कर सकते हैं, और उन बहुत सारे तरह के ऑर्डर्स में से एक तरह का ऑर्डर ये है कि 4 या 4 से ज्यादा लोग कहीं पे भी इकट्ठे होंगे तो पुलिस उन्हें प्रोसिक्यूट कर सकती है। तो इस वीडियो में समझेंगे कि 163 बीएनएसएस का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, इन्हें इस सेक्शन को कब इन्वोक किया जाता है, क्या आपके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर की जा सकती है इन केस यू वायलेट 163 बीएनएसएस, क्या अरेस्टिंग पावर्स होती हैं पुलिस के पास इन केसेस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस सेक्शन, और वो करेक्ट प्रोसीजर क्या होता है जो पुलिस को या फिर मैजिस्ट्रेट को फॉलो करना होता है व्हेन दे आर मूविंग अंडर सेक्शन 163 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली 163 बीएनएसएस डील करता है विद केसेस ऑफ अर्जेंट पब्लिक न्यूसेंस। अब अर्जेंट पब्लिक न्यूसेंस कोई भी ऐसा एक्ट हो सकता है जिससे ह्यूमन हेल्थ को खतरा हो, ह्यूमन लाइफ को खतरा हो, प्रॉपर्टी को खतरा हो, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो रही हो, पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रहा हो, राइट का खतरा हो, दंगा होने का खतरा हो, एफरे का खतरा हो, कोई भी ऐसा केस जहां पे पब्लिक न्यूसेंस का केस हो और इन द ओपिनियन ऑफ द मैजिस्ट्रेट उसे अर्जेंटली डील करना नेसेसरी हो, वो केस बन जाएगा फॉर इन्वोकेशन ऑफ 163 ऑफ बीएनएसएस या फिर अर्लियर प्रोविजन में सीआरपीसी 144। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कहीं पे भी अगर राइट का खतरा होता है, कहीं पे भी दंगे का खतरा होता है, तो वहां पे धारा 144 लगा देते हैं, है ना। तो वहां पे होता है, वहां पे जनरली ऑर्डर पास किया जाता है कि 4 या 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो पुलिस उन्हें प्रोसिक्यूट कर सकती है। वो बेसिकली इसलिए होता है ताकि जो अर्जेंट पब्लिक न्यूसेंस है, जो राइट का खतरा है, उसे रोका जा सके। ठीक है, तो ऐसे ऑर्डर्स 163 बीएनएसएस में पास किए जा सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि विच ऑफिसर इज एम्पावर्ड टू इन्वोक सेक्शन 163 बीएनएसएस। तो 163 के सबसेक्शन 1 के हिसाब से द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशली एम्पावर किया हो अंडर 163 बीएनएसएस, वो ऐसा ऑर्डर पास कर सकते हैं। ये ऑर्डर क्या किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट होगा या पूरी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी हो सकता है, तो ये दोनों के अगेंस्ट हो सकता है। किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हो सकता है और एंटायर सोसाइटी के अगेंस्ट भी हो सकता है। जैसे यही वाला ऑर्डर है कि 4 या 4 से ज्यादा लोग कहीं पे इकट्ठे होंगे तो पुलिस उन्हें प्रोसिक्यूट कर सकती है। ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है, ये एक पूरे एंटायर कम्युनिटी के अगेंस्ट ये ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, जैसे पब्लिक न्यूसेंस का एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि आपकी लोकेलिटी में किसी ने मेन रोड पे बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। ठीक है, वहां पे ट्रैफिक मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो गया है, ह्यूमन हेल्थ को भी, ह्यूमन लाइफ को भी खतरा है, अगर कोई गिर गया तो वहां पे डेथ भी हो सकती है। तो ये केस बन जाएगा अर्जेंट पब्लिक न्यूसेंस का। आप डायरेक्टली जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर उनके ओपिनियन में उन्हें लगेगा कि ये अर्जेंट पब्लिक न्यूसेंस है तो 163 बीएनएसएस में ऑर्डर पास करेंगे, और जिस भी बंदे ने वो वहां पे खड्डा किया होगा उसे ऑर्डर करेंगे कि उसे जल्दी से उसे उस स्पॉट होल को कवर करें ताकि जो पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है वो पब्लिक न्यूसेंस बंद हो जाए। तो अब ये वाला जो ऑर्डर पास हुआ 163 बीएनएसएस में, ये पर्टिकुलर उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट हुआ जिसने वो न्यूसेंस कॉज किया है सोसाइटी में। ठीक है, तो फिर ये एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हो सकता है और एंटायर सोसाइटी एज अ होल के अगेंस्ट भी ये ऑर्डर पास किया जा सकता है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये जो ऑर्डर एक बार पास हो गया, इसकी टाइम वैलिडिटी कितनी है, फिर कितनी ड्यूरेशन के लिए वैलिड रहता है। तो जब भी ये ऑर्डर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट पास करते हैं, डीएम, एसडीएम या कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इस ऑर्डर को पास करते हैं, तो इसकी टाइम वैलिडिटी होती है 2 महीने की। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ये स्टेट गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि उसे 6 महीने तक और एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल जो टाइम वैलिडिटी है वो 8 महीने की हो जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन भी है यहाँ पे कि आपको पहले नोटिस देना पड़ता है उस पार्टी को जिस पार्टी के अगेंस्ट आप 163 का ऑर्डर पास कर रहे हैं। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है। बट इन दी ओपिनियन ऑफ मैजिस्ट्रेट, अगर किसी भी अर्जेंट पब्लिक न्यूसेंस को डील करना इतना अर्जेंटली नेसेसरी है कि नोटिस देने से उसका जो मेन पर्पस है वही डिफीट हो जाएगा, तो फिर बिना नोटिस के भी हम 163 बीएनएसएस में प्रोसीड कर सकते हैं, एक्स पार्टे प्रोसीडिंग की जा सकती है। ठीक है, तो ये था 163 बीएनएसएस के बारे में। नाउ वील मूव कि अगर आप 163 बीएनएसएस को वायलेट करते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, राइट। तो अगर आप किसी भी ऐसे ऑर्डर को वायलेट करते हो जो मैजिस्ट्रेट ने पास किया था अंडर 163 बीएनएसएस या सीआरपीसी 144, तो आप एक ऑफेंस कमिट कर देते हो अंडर 223 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। बीएनएस का 223 का ये ऑफेंस हो जाता है। बेसिकली 223 बीएनएस कहता है कि ये पब्लिक ऑफिसर ने आपको कोई इंस्ट्रक्शन दी थी और आपने वो फॉलो नहीं किया तो वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मतलब पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, आपके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर कराई जा सकती है।
बट एक सेफ गार्ड दिया हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के सेक्शन 215 में। बीएनएसएस सेक्शन 215 कहता है कि अगर कोई भी ऑफेंस बीएनएस सेक्शन 206 से लेके 223 तक कमिट हुआ है तो उसके लिए डायरेक्टली एफआईआर रजिस्टर नहीं कराई जा सकती, उसमें स्पेशल प्रोसीजर अप्लाई होता है। ठीक है, तो 215 का स्पेशल प्रोसीजर कहता है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निसेंस ऑफ एनी ऑफेंस कमिटेड अंडर सेक्शन 206 BNS to section 223 of the BNS unless written complaint by a subordinate officer। ठीक है, तो मतलब जब तक मैजिस्ट्रेट कंप्लेंट लिख के ऑनरेबल कोर्ट को नहीं देते और कोर्ट फिर कॉग्निसेंस नहीं लेता तब तक एफआईआर रजिस्टर नहीं कराई जा सकती। तो एक स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना होता है पुलिस को और मैजिस्ट्रेट को व्हेन दे आर प्रोसिक्यूटिंग यू अंडर सेक्शन 163 ऑफ द बीएनएस। अगर आपने वायलेशन कर दी है बीएनएसएस 163 की तो एक स्पेशल प्रोसीजर अप्लाई होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है फॉर वायलेशन अंडर 163 बीएनएसएस। तो अगर आपने वायलेशन पुलिस की प्रेजेंस में करी है तब पुलिस एक्शन ले सकती है, पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। लेकिन अगर पुलिस की प्रेजेंस में वायलेशन नहीं हुई है तो उन्हें वो स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। पहले जो मैजिस्ट्रेट है उन्हें रिटन कंप्लेंट देनी पड़ेगी ऑनरेबल कोर्ट को, जो द कोर्ट विच इज कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निसेंस ऑफ द ऑफेंस। अगर कोर्ट अलाउ करता है कॉग्निसेंस लेने के लिए तभी फिर पुलिस आपको प्रोसिक्यूट कर सकती है अंडर 163 बीएनएसएस। ठीक है, तो पुलिस एक्शन जो है वो लिमिटेड है। इट इज लिमिटेड टू सिचुएशंस वेयर द वायलेशन इज डन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि स्पेशल प्रोसीजर अप्लाई होता है और स्पेशल प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ता है, राइट। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ये सीआरपीसी 144 या बीएनएसएस 163 का कंप्लीट प्रोसीजर था। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।